हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखती हूँ कि अर्थ की कलेक्टिव एनर्जी क्या है, क्योंकि जैसी अर्थ की वाइब्रेशन होती है वैसे ही हमारी होती है। हमने ही उसको बनाया होता है। सिद्धि से ही संकल्प होते हैं। जो हमारे विचार हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सभी चीज़ें ऊपर परमपिता परमात्मा के पास पहुँचती है तो वही हमें वापस आती है। तो इसीलिए हम कलयुग कलयुग कहकर मतलब पूरी पुकार लगा रखे हैं, लेकिन कलयुग को लाया कौन है? हम ही तो लेकर आए हैं ना। तो हम ही सब ने नेगेटिव एनर्जियाँ एक दूसरे के लिए फैला रखी है बिना बात के ही। तो सतयुग लाने में देर लगेगी, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो शिव हैं उनको पता है, शिव शक्ति को, कि हमने अपनी प्रकृति को कैसे बैलेंस करना है। तो इसीलिए आपने नोट किया होगा कि पहले ना तो इतने संत होते थे, ना इतने बाबा होते थे। अब पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। हमारे साथ पास साधन भी है उनकी बातें सुनने का। ये डिपेंड करता है कि हम अच्छी बातें सुनते हैं या बुरी बातें सुनते हैं। तो लेकिन जिनकी सोल अवेकनिंग हो जाती है उनको तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान उनकी खराब हो जाता है। ज्ञान के बिना वो नहीं जी सकते। कोई टेलीविज़न की बातें अच्छी नहीं लगती, फिल्म नहीं अच्छी लगती, फालतू किसी की निंदा बातें करनी अच्छी नहीं लगती, बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो ये बहुत अच्छी बात है। जन्मों से एक सोई हुई आत्मा जागी है, तो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो जैसे हमारे शरीर को तो खाना चाहिए, हम अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, वो हमारे शरीर की डिमांड है, तो ज़रूरत है। तो जो हमारा मन है वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहता है आँखों के द्वारा, तो तृप्ति होती है कि कितनी सुंदर चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारी आत्मा है उसकी खुराक सिर्फ ज्ञान भक्ति है, तो उसी से तृप्त होती है और किसी चीज़ से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो जब इंसान ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है तो परमपिता परमात्मा उसको ऑटोमेटिकली शांत कर देते हैं। आसपास की चीज़ों का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, तो होना भी ऐसे चाहिए। तो देखते हैं कि कलेक्टिव अर्थ की क्या एनर्जी है, किस फ्रिक्वेंसी पे है अर्थ। तो नाइट ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर जो पहले ही कार्ड आया है, ये जो प्रकृति है, जो हमारी मदर गाया है, मदर सोफिया है, तो उसका ही कार्ड है। सेनापति है, एक घोड़े पर सवार है। तो जो हमारी प्रकृति है हमारा पालन पोषण करती है, हमारा ख्याल रखती है। प्रकृति हर टाइम तैयार रहती है। हमें जो भी कुछ मिलता है ना, हम इतने अज्ञानी हैं, हमें पता ही नहीं कि धरती माता हमें क्या देती है। कई लोग धरती माता को भी गाली देते हैं, इसको माता क्यों कहते हो, ये क्यों, क्योंकि हर के अपने अपने विचार हैं, सोच अपनी अपनी है। लेकिन धरती माता का ये काम है जो एक सेनापति का काम होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना, घूम फिर कर देखना, उसको प्यार करना। तो यही कार्ड इसलिए है। तो प्रकृति हमारी पालन पोषण करती है, हमारा ख्याल रखती है, माँ है हमारी। तो आगे है द सन। सन क्या है? पिता। प्रकृति क्या है? माता। देखो हमारे माता पिता आगे आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। बहुत प्यारी एनर्जी है। द सन, सूर्य। सूर्य क्या है? हमें लाइट देते हैं। तो प्रकृति भी यही चाहती है कि जो इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी सोल अवेकनिंग हो, वो लाइट में जाए, उसके अंदर में प्रकाश हो, तो उसकी आत्मा में प्रकाश हो। सूर्य हमारी आत्मा है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है परमपिता परमात्मा ने, शिव शक्ति ने, राधा कृष्ण ने। लेकिन जहाँ पर जो घोड़े पर जो बच्चा बैठा है ना, वो इमेच्योर है। ये हम हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि प्रकृति हमें क्या देती है, हमने बदले में उसके लिए क्या करना है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इस पर गाइडेंस भी है। हमारे पिता सूर्यदेव कहते हैं, सूर्य क्या होते हैं? हम खुद होते हैं। आप कई बार जन्मपत्री दिखाते हो, लगन में ये ग्रह बैठा है, ये बैठा है, तो हमारा ही वो समझो पूरा एक सर्कल होता है, जो हमारा चक्र होता है वही होता है, घर होता है। तो जहाँ पर हमें यही सिखाया जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए, ताकि प्रकृति को कष्ट ना हो, आसपास की जो सोच है उनको कष्ट ना हो, आपको खुद को भी कष्ट ना हो। क्योंकि आजकल कलयुग में बहुत लोग नशे में रहते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी इस लाइन पर चल पड़े हैं, उनको ये नहीं पता कि आपको परमात्मा ने अच्छे घर में जन्म इसीलिए दिया है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। ये सबको नहीं मिलती। पता नहीं कितने जन्मों में हमने भक्ति की होती है,
तां हमारा जन्म अच्छे घर में होता है जहाँ पर सभी सहूलतें होती हैं। लेकिन हम इतने अज्ञानी इंसान होते हैं, अच्छी चीज़ों की बजाय बुरी चीज़ें खाते हैं, तो उनको अगला जन्म इंसान का नहीं मिल सकता। क्योंकि परमपिता परमात्मा सब देखते हैं, वो बोलेंगे कि तेरे को इतना अच्छा घर बार सब कुछ दिया था, तो आप क्या करके आए हो, वहाँ से क्या लेसन सीख कर आए हो। हमारी जो दुनिया पर आने का मकसद है ना, हम लेसन सीखने के लिए आते हैं। और हमारा जहाँ पर रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, प्यार किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया खाली है प्यार से, सबके प्यार के कप खाली हैं। मियाँ बीबी बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे से प्यार मांगते हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। लेकिन ये जो हमारा रिश्ते होते हैं, ये तो गिव एंड टेक से चलते हैं। लेकिन हमारी जर्नी है वो डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, तो उसमें नीडीनेस नहीं है, अनकंडीशनल लव है। तो हमारी जर्नी में जो हमें सिखाया जाता है एक इंसान के द्वारा दूसरी आत्मा के द्वारा कि अनकंडीशनल लव करना है, तो आस्ते आस्ते हम अपनी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हैं। यही गाइडेंस है यूनिवर्स की, हमारे सूर्य की, हमारे पिता की, हमारी अपने आप की। बहुत प्यारे कार्ड दी हैं यूनिवर्स ने। तो ये कार्ड में और एस ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर ये जो कार्ड है नई शुरुआत का है, इसमें प्यार भरा हुआ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भरी हुई है। तो यूनिवर्स प्रकृति माँ आपको समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आप सही रास्ता पकड़ लो तो मैं आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी, कोई दुख दर्द आपके आसपास नहीं आने दूंगी, बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो। बहुत प्यार से जियो, जो भी आपके रिश्ते नाते अपना आप जो भी आपके पास है उसको बहुत संभाल कर रखो। इतने प्यार से पेंटिकल पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो देर सवेर प्रकृति ने हमें वो चीज़ें वापस देनी होती है। तो इसीलिए तीनों कार्ड में हमें ये बातें समझाई गई है कि प्रकृति की जो फ्रिक्वेंसी है वो इस टाइम बहुत गलत रास्ते पर चल चुकी है, हमने ही चलाई है। क्योंकि प्रकृति माता माड़ी नहीं है, धरती माता बुरी नहीं है, उसका काम तो हमारा पालन पोषण करना है, लेकिन हमने ही उसके साथ बुरा सलूक किया है। जैसे धरती माता के साथ हमने सलूक किया है, तो हर घर में आजकल माताओं पिताओं के साथ भी यही सलूक बच्चे करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लो एनर्जी है। क्योंकि माता पिता जितना, खासकर माँ को परमात्मा का दर्जा दिया हुआ है। जो बच्चे अपनी माँ को इज्जत नहीं करते, उसको पहचानते नहीं कि ये कौन है, इस रब का रूप है दूसरा। क्योंकि माँ अनकंडीशनल लव करती है बच्चे को, चाहे बदले में कुछ मिले ना मिले उसने तो करना ही होता है, लेकिन बच्चे औलाद नहीं समझती। इसीलिए यहाँ पर यही गाइडेंस है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को, कि सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ। उसके बाद आपके आसपास जो भी आत्मा है, सोल्स हैं, उनके साथ अच्छे से डील करो, बैलेंस में रहो। वहाँ अगर ज़्यादा ही हालात बिगड़े हुए हैं तो उनको जवाब देना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि इसीलिए जो देवियाँ हैं, 7 देवियाँ 9 देवियाँ दिखाई गई, उनका यही मतलब है, ये हमारी भावनाएँ हैं। हमने ये नहीं कि हमने जुल्म सहना है, चाहे हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी है, हमने बस बैलेंस में रहना है। अगर कभी तलवार उठाने की ज़रूरत पड़े तो दुर्गा काली बनने में देर मत लगाना, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ, ये नहीं कि हर वक्त दुर्गा ही आगे उगलती रहो, ये बात बहुत बुरी है। तो इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से, माँ धरती माता की तरफ से गाइडेंस है। तो बहुत अच्छा लगा, परमपिता परमात्मा ने इतने अच्छे अच्छे कार्ड दिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।